Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to continue a chapter life process of class 10. Class 10 life process का मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने क्राइटेरिया बताया था कि कैसे डिसाइड करेंगे वेदर समथिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। तो आपने लास्ट टाइम वो क्राइटेरिया देख लिया। तो क्राइटेरिया में हमने ये देखा था कि जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है या जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, तो उसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वंस इफ डिसाइडेड द क्राइटेरिया, एक बार जब हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि क्या है लिविंग और नॉन लिविंग का, अब हम आ जाते हैं लिविंग पे। अब मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कंटिन्यूअसली अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है सारे डैमेज से। अब क्यों उनको मेंटेन करना पड़ता है, क्यों रिपेयर करना पड़ता है? ताकि उनकी लाइफ आगे कंटिन्यू रहे, लाइफ प्रोसेसेस चलती रहे। ओके, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को ले लूँ या आप अपने आप को ले लो, तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली रिपेयर और ग्रो कर रही है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब करने में हेल्प कौन करता है? लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस एज वेल एज एनर्जी जो भी हमें मिलती है उससे ही ये लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जीने के लिए या बहुत ज़रूरी जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेसेस है। सो देर आर 4 प्रोसेसेस विच आर आवर लाइफ प्रोसेसेस जो हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस हम देखेंगे। चलिए, हमने देखा कि हम रिपेयर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है। ये प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बेसिक प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय बॉडी, बहुत ही बेसिक फॉर सर्वाइवल, तो उस प्रोसेस को भी हम लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। अब सबसे पहली प्रोसेस है हम बाहर से फूड लेते हैं अंदर, ठीक है। हम फूड क्यों लेते हैं बाहर से अंदर? ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए। हमारे लिए एनर्जी का एक ही सोर्स है और वो है फूड। तो एनर्जी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से फूड अंदर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम बाहर से फूड अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम न्यूट्रिशन। ओके, अब एक बार हमने खाना ले लिया, अब वो खाना क्या होगा? पूरा हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे सारे सेल्स को मिलेंगे। तो प्रोसेस जिससे कि हम डाइजेस्टेड फूड, उसके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पास कर सके। अब पूरी बॉडी में कॉमन चीज़ क्या फ्लो करती है? दैट इज़ ब्लड पूरी बॉडी में फ़्लो करता है। तो अगर हमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल को देना है, तो वो हम किसके थ्रू भेजते हैं? ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो हमने जैसे ही खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है या जो भी मिनरल्स है, एनर्जी है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, वो सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। Process of transport of digested food and oxygen to cells is called circulation, ठीक है। अब हमारे सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, हमारे सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिल गया। अब हमारे सारे सेल्स क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को लेके एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारी बॉडी ने एनर्जी बनाई, फूड को ऑक्सीडाइज किया, तो कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिसकी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन बाई प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस देखी: न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ये 4 लाइफ प्रोसेस को पढ़ते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है फिजियोलॉजी। ओके, सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड
फिजियोलॉजी, ये डेफिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन की लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ह्यूमन का न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसमें भी आप लिखोगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आपको यहाँ पे 4 लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर और लाइफ प्रोसेसेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया अमीबा। अमीबा कैसा है, सिंगल सेल। अब क्योंकि उसके पास एक ही सेल है तो वो उसका एक सेल पूरे एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्या है उसका एक सेल, पूरे एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से सारी चीज़ें ले सकता है। सपोज कर लीजिए ये अमीबा का एक सिंगल सेल है और ये पूरा उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसने ले लिया। उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसने ले लिया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, एक ही सेल है, तो जो भी डाइजेशन हुआ वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर ही रहने वाला है। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, जो भी वेस्ट बना वो इसी सेल में बना, वो वेस्ट वो बाहर फेंक देगा। तो जो भी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्यूलर है, उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उनका बॉडी सरफेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उनकी जो लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब किससे होती है, ये सिंगल सेल से ही होती है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे ह्यूमन बींग्स। अब जैसे हमारी ही बॉडी है, तो क्या मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? नहीं। क्या ऐसा होता है कि खाना डायरेक्टली मेरा स्टमक ही बाहर से ले लेता है? ठीक है, या मेरे लंग्स ही डायरेक्टली बाहर से ऑक्सीजन ले लेते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे में मिलियंस ऑफ सेल्स है और हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी सारी लाइफ प्रोसेस करती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बॉडी न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि हमारे सेल्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो हमें कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स चाहिए जो हमारे लिए लाइफ प्रोसेस कर सके। Okay, now I hope this is clear to you. Now we will start with our topic, that is nutrition. अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आप बाहर से फूड लो और वो फूड से एनर्जी बनाओ और वो एनर्जी से आपकी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करो। ठीक है, क्या है न्यूट्रिशन? मैंने खाना लिया, एनर्जी बनाई, एनर्जी को यूज़ करके मेरी लाइफ प्रोसेस को चलाई। मेरी बॉडी में एक भी चीज़, एक भी प्रोसेस बिना एनर्जी के नहीं होती। मैं बोल रही हूँ एनर्जी जा रही है, आई एम ब्रीदिंग, एनर्जी जा रही है, आई एम डाइजेस्टिंग, एनर्जी जा रही है, आई एम थिंकिंग, एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को चलाने के लिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। तो जब भी आप बाहर से कोई भी फूड लेते हो तो फूड की ज़रूरत पड़ती है आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रो, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, और आप वो उससे हमें मिलती है एनर्जी, और एनर्जी से क्या होता है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस चलती है। ओके, अब आप न्यूट्रिएंट्स कौन से लेते हो? तो आप बाहर से लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। ठीक है, ये हम अलग अलग फॉर्म्स में लेते हैं। ऐसे नहीं लेते चलो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, 10 किलो फैट ले लिया, 5 किलो प्रोटीन ले लिया। ठीक है, हम जब एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे हर एक सेल के पास जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ वी कैन टेक न्यूट्रिएंट्स। सो बेसिकली देर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं। सो देर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट one is autotrophic
and second one is heterotrophic. ओके अब ये आप शायद क्लास 7 से सुन रहे होंगे ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। हम फिर से एक बार इसका मतलब देख लेते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक इज सेल्फ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक डिपेंड फॉर अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक में फर्दर आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। अब ये दो टर्म्स क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में बहुत सारे मोड्स आ जाएंगे, होलोजोइक, पैरासाइटिक, कॉप्रोफेजिक, सिम्बायोटिक, ठीक है। सो देर आर सो मैनी मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम एक और मोड ऐड कर लेते हैं, दैट इज सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये सारे मोड्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ आप इसका फटाफट से एक फ्लो चार्ट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, so now let's start with autotrophic nutrition. As I told you, this is a process of self nutrition. Autotrophic nutrition, अपना खुद का खाना खुद बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर जनरली आते हैं कौन? ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। कौन आता है इसमें? ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लिया जाता है और प्लांट की बॉडी में उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक में? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एज अ रॉ मटेरियल लिया जाता है और फिर उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है जो इनका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो इन्होंने खुद से रॉ मटेरियल लिया और अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाया, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं इसको कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे देखो, कीमो ऑटोट्रॉफ वर्ड तो वही है। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? किसी केमिकल को लेके अपना फूड बनाना। और फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब है लाइट को लेके अपना फूड बनाना, ठीक है। अब केमिकल को लेके जो फूड बनाते हैं वो कुछ बैक्टीरिया है, बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जैसे कि एक है पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। अब नाम से ही आपको पता चलेगा सल्फर बैक्टीरिया कौन सा केमिकल यूज़ करता होगा अपना खाना बनाने के लिए? सल्फर, ठीक है। फिर एक है मैग्नीशियम बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। अब मैग्नीशियम बैक्टीरिया है तो वो क्या चीज़ लेगा अपना खाना बनाने के लिए? मैग्नीशियम लेगा। आयरन बैक्टीरिया है तो ये क्या लेगा अपना खाना बनाने के लिए? आयरन लेगा, ठीक है। अब बेटा ये लोग जो है ये इसलिए ये केमिकल्स को लेके अपना फूड बनाते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे या तो इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है या प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है कि अपना फूड बना सके। तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए ये केमिकल्स पे डिपेंड करना पड़ता है। मान लो इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा डीप ओशन में है, वहाँ पे लाइट जा ही नहीं रही है, बट वहाँ पे कुछ ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, तो इनको यूटिलाइज करके ये अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉफ लाइट की मदद से बनाते हैं, यानी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें तो हमारे वही आएंगे ग्रीन प्लांट्स जितने भी है और बैक्टीरिया, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, आई होप इज क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ आई विल टेल यू
कि सबसे पहला जो फोटोसिंथेसिस है अर्थ पे, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, वो स्टार्टेड बाय साइनोबैक्टीरिया, जो एक बैक्टीरिया है। अगर आप क्लास 9th में डाइवर्सिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से याद है, तो आपको पता होगा कि साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है। ओके, मोनेरा के अंदर हम पढ़ते साइनोबैक्टीरिया। हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी आपने शायद सुना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फोटोसिंथेसिस इन्होंने शुरू किया था, और इन्होंने अपना फर्स्ट फोटोसिंथेसिस शुरू करके बहुत सारा ऑक्सीजन इवॉल्व किया अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स आए, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, आज भी 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स नहीं करते। 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स का मतलब है, हाइड्रो यानी वाटर, फाइट्स यानी प्लांट, वाटर वाले प्लांट्स, या हम बोल सकते हैं मरीन एल्गे। मरीन वाटर में जो एल्गे मिलती है, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, ठीक है, या पानी के अंदर वाले जो प्लांट्स है हाइड्रोफाइट्स, ये 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो हमारे इतने बड़े बड़े जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ है, ये तो सिर्फ इस अर्थ पे 10% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? समुंदर के अंदर हाइड्रोफाइट्स के थ्रू। ओके, इज दिस क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस को डिटेल में कि क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। ओके, आप शायद क्लास 7 से इक्वेशन पढ़ते आ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, एक बार रिकॉल कर लीजिए, तो हम फटाफट फिर फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या है? बनाना, प्रोड्यूस करना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये लोग प्रोड्यूस करते हैं फूड, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक लेंगे केमिकल और उससे ऑर्गेनिक चीज़ बना देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें मेन चीज़ होती है कि ये लोग लाइट एनर्जी को लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। इनका जो भी फूड बनता है वो किसके फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, दैट इज शुगर। हम मान के यहाँ ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, और उसे स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड फॉर्म है उसका स्टार्च, उसे स्टार्च के फॉर्म में ये लोग स्टोर करते हैं। ओके, अब इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, हम ये देख लेते हैं। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड और सही लिखनी है। जब भी एग्जाम में पूछी जाए, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो इक्वेशन इज 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ऊपर लिखना ज़रूरी है, एंड क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, ये क्या बना देंगे? ग्लूकोज। ऑक्सीजन तो रिलीज़ करेंगे, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, अब ये सारी जो पूरी फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है क्लोरोफिल का, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है प्लांट्स में जो एब्जॉर्ब कर सकता है सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल क्या कर सकता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट आपकी पूरी विबग्योर से बनती है। ठीक है, विबग्योर आई होप सबको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपके जो अपने रेनबो कलर्स हैं। तो सनलाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर, उससे बनती है वाइट लाइट, और जो आपका क्लोरोफिल है
वो इसमें से कुछ लाइट ही एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ये जनरली ब्लू और रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपके प्लांट्स कौन से कलर के आपको दिखाई देते हैं? ग्रीन, ठीक है। क्या कर रहा है ये? ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से आपके प्लांट्स आपको दिखते हैं ग्रीन कलर के। तो इसके पास ऐसी पावर है कि वाइट लाइट को स्प्लिट कर सकता है और उसमें से ब्लू रेड लाइट को लेकर फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से आपके प्लांट्स दिखते हैं ग्रीन। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।